Hi everyone, welcome back to your favorite biology channel called Ozone Classes. This is your mentor Dr. विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट किंगडम, द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, जहां पर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन कर ली थी। आज हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे और प्रोटिस्टा के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वी नो दैट वेरी वेल, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हम लोगों को पता है प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जिनके अंदर सिंगल सेल्स था यानी यूनिसेलुलर, और जहां पर यूकैरियोट्स की शुरुआत हो चुकी थी यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपके किस किंगडम के पार्ट थे? आपके किंगडम प्रोटिस्टा के पार्ट थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस किंगडम इज दैट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो किसी के लिए कुछ हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएससी में जाकर जूलॉजी पढ़ते हो, अगर आपको जूलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप प्रोटोजोआ को, विच इज अ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, आप प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के साथ पढ़ोगे, क्योंकि एनिमल्स का प्रिमिटिव मेंबर माना जाता है। कहा जाता है कि एनिमल से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो इसे प्रिमिटिव एनिमल नाम से भी जाना जाता है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जोआ का मतलब होता है एनिमल। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं ही, तो किसी साइंटिस्ट के हिसाब से जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मानता होगा, ये सारे के सारे प्रोटिस्टेंट्स ही होंगे। और कोई ऐसा साइंटिस्ट जो बॉटनी का होगा, जो प्लांट पे ज्यादा रिसर्च करता है, वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स को प्लांट मानेगा, यानी क्राइजोफाइट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इनको सामने वाला क्या कह सकता है? आपका प्लांट कह सकता है कि भाई इनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। कोई ऐसा साइंटिस्ट जो कि 5 किंगडम सिस्टम को ओबे करता है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा ही मानेगा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। लेकिन अगर कोई जूलॉजिस्ट है तो वो प्रोटोजोआ को एनिमल में पढ़ेगा, कोई बॉटनिस्ट है वो तो क्राइजोफाइट्स को प्लांट के अंदर पढ़ेगा। तो बाउंड्रीज इसकी फिक्स नहीं है। प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं आपके मेंबर्स प्रोटिस्टा के, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर और खारे पानी दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। तो कौन फ्रेश वाटर में मिलेगा, कौन खारे पानी में, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है किंगडम प्रोटिस्टा को किन किन के बीच में? आपके प्रोकैरियोट्स के बीच में और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के बीच में। यानी ये लिंक किन के बीच में है? आपका किंगडम मोनेरा के बीच में एंड ऑल कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के बीच में, ऑल कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के बीच में। कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कौन होगा? किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो ये बीच में आती है ना आपकी किंगडम। अगर आप देखोगे एक सीक्वेंस को, अगर आप लिखोगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। तो मोनेरा और फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया के बीच में प्रोटिस्टा आती है। और प्रोटिस्टा में दोनों से मिलते जुलते कैरेक्टर है। वो यूनिसेलुलर है मोनेरा की तरह और सिंपल भी है, एज वेल एज वो यूकैरियोटिक है बाकी सारे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स की तरह। तो इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अगर ये यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है ये सेल्स आपके थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ किंगडम मोनेरा, एंड दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहां से आपकी क्या हो जाएगी? कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। कंपार्टमेंटलाइजेशन विल स्टार्ट, है ना? कंपार्टमेंटलाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंट्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला और सिलिया पाए जा सकते हैं, है ना? डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर गोइंग टू शो देयर मोटिलिटी। अगर वो फ्लैजेलर मूवमेंट शो कर रहे हैं, दे कैन हैव द फ्लैजेला। अगर वो सिलियरी मूवमेंट शो कर रहे हैं, दे कैन हैव द सिलिया। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें फ्लैजेला सिलिया नहीं भी पाया जाएगा, दैट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है। प्रोटिस्टेंट्स जो होते हैं इनमें अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स है तो ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजन से, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। यहां पे क्या होता है? सिंगल सेल का ये ऑर्गेनिज्म, तो दो सेल जो है डिफरेंट स्ट्रेन्स के, यानी थोड़े बहुत अलग जो सेल्स है वो साथ में फ्यूज कर जाएंगे और एक जाइगोट बन जाएगा जो आगे चल के और प्रोटिस्टेंट्स तैयार कर सकता है। सो ये किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक आपके कुछ फीचर्स थे।
अब किंगडम प्रोटिस्टा को अगर आप देखें तो आप 5 पार्ट्स के अंदर तोड़ सकते हैं, 5 आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तोड़ सकते हैं। क्राइजोफाइट स्टार्टिंग फ्रॉम सी, डाइनोफ्लैजेलेट स्टार्टिंग फ्रॉम डी, यूग्लिनॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम ई। तो सी डी ई आपके कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हो गए। देन आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स और देन आते हैं आपके प्रोटोजोअन्स। इन्हें आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही पढ़ते हैं। अब आप अगर यहां देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये जो सीक्वेंस है ना मेरे दोस्त, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, हम यहां पर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स से एनिमल लाइक कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आप क्राइजोफाइट्स की बात करेंगे तो ये आपको कहां कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर के अंदर एंड मेराइन वाटर के अंदर, यानी फ्रेश और खारे पानी दोनों में मिल सकते हैं। एंड दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी अपना खाना बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, यानी प्लांट लाइक बिहेवियर शो करते हैं, या अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है। और डायटम्स विच इज अ पार्ट ऑफ क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट के अंदर दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स। उनमें से जो डायटम्स है उसको तो प्यार से क्या कहा जाता है? काफी बार सवाल आ चुका है नीट में कि डायटम्स आर टर्म्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, यानी समुद्र में जो चीफ प्रोड्यूसर्स होंगे, जो खाना बनाएंगे, वो डायटम्स हैं, राइट। यानी ये आपका बहुत अच्छा खासा अमाउंट में खाना बनाते हैं। तो प्लांट लाइक कैरेक्टर इनके अंदर हो गया, जिसको हम लोग यहां पर मार्क कर देते हैं कि क्राइजोफाइट जो है ये ज्यादा प्लांट जैसे। इसके बाद अगर आप देखेंगे डाइनोफ्लैजेलेट, तो डाइनो में डाई का मतलब क्या हो गया? डाई का मतलब हो गया दो, और फ्लैजेलेट का मतलब क्या हो गया? फ्लैजला, यानी यहां पर दो फ्लैजला पाए जाएंगे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये मोस्टली मेराइन होंगे, यानी ज्यादातर खारे पानी में पाए जाएंगे। एंड दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, यानी ये भी क्या होंगे? आपके प्लांट लाइक होंगे, ये भी आपके प्लांट लाइक होंगे। ऑलराइट, तो पहला भी आपका प्लांट लाइक, दूसरा भी आपका प्लांट लाइक। यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टेगनेंट यानी ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, बहते हुए पानी में नहीं पाए जाते। दे शो मिक्सोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जब इनके पास सनलाइट होगी तो ये प्लांट लाइक खाना बना लेंगे, एंड जब इनके पास सनलाइट नहीं होगी तो एनिमल लाइक बन जाएंगे और किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये क्या हो गया? यूग्लेनॉइड जो है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो क्या हो गया? यहां पर प्लांट और एनिमल के बीच के कैरेक्टर आपको देखने को मिले, यानी पहले वाले दोनों आपके प्लांट लाइक थे और तीसरा वाला जो है प्लांट और एनिमल का मिक्सचर है। अब चौथा जो है स्लाइम मोल्ड, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर आपका सेप्रोफिटिक, यानी आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करेगा, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो यानी ये क्या है? एनिमल लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, अपना खाना खुद ना बना करके। दे आर मोर एनिमल लाइक। एंड लास्ट जो है प्रोटोजोवन, इसके नाम में ही जोवन आ गया। जोवन मतलब रिलेटेड टू जू, यानी रिलेटेड टू एनिमल, इसीलिए इसे तो प्रिमिटिव एनिमल भी कहा जाता है। तो ये प्रीडेटर की तरह, यानी या तो शिकार करेंगे या पैरासाइट की तरह किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करेंगे खाने पीने के लिए। ये जो है ये भी आपके एनिमल लाइक होते हैं। यानी अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे आ चुके हो व्हेन यू मूव फ्रॉम क्राइजोफाइट्स टू प्रोटोजोआ। ये बात एंड में बतानी चाहिए थी मुझे पूरा कंक्लूड करके, लेकिन मैंने पहले इसीलिए बताई जिससे आपको याद हो जाए सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स। जैसे अब आपको क्राइजोफाइट्स के बारे में 2-3 बातें ऑलरेडी पता है कि ये फ्रेश और मैराइन वाटर में पाए जा सकते हैं। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट भी फोटोसिंथेटिक होंगे, यूग्लिनॉइड्स आपके मिक्सोट्रॉपिक होंगे, और उसके बाद वाले जो दो हैं सेप्रोफाइट्स होंगे और पैरासाइट होंगे, यानी स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन आपके एनिमल लाइक होंगे। तो इनका न्यूट्रिशन और ये कहां कहां पाए जाते हैं ये पॉइंट आपके पहले क्लियर हो गए। तो अब हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, अब हम इजीली चीजों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की। क्राइजोफाइट में आपको देखने को क्या क्या मिलता है? इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को क्या कहा जाता है प्यार से? गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। और ये जो डायटम है इनके नाम में अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है? डायटम, यानी दो एटम्स है, यानी दो पार्ट्स हैं। डाई का मतलब क्या हो गया? डाई का मतलब हो गया दो, एंड एटम्स का मतलब क्या हो गया? पार्ट्स। एटम्स का मतलब हो गया पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स है यहां पर। ये दो पार्ट्स कैसे होते हैं? जैसे आपका सोप बॉक्स होता है,
नीचे एक पर्टिकुलर कंटेनर है जहां पे आपकी साबुन रखी हुई होती है और ऊपर उस साबुनदानी का ढक्कन होता है, ऊपर उस साबुनदानी का ढक्कन होता है। ठीक है, तो ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, हाइपोथीका बोलेंगे। थीका मतलब लेयर। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, एपीथीका बोलेंगे, यानी ऊपर वाला लेयर, है ना। तो ये दो आपके पार्ट्स होते हैं जिस वजह से इसे डायटम बोला गया। ये जो आपके पार्ट्स है इनके ऊपर क्या डिपॉजिट होगी, सिलिका डिपॉजिट हो जाएगी। इनके ऊपर जो है सिलिका डिपॉजिट हो रखी होती है, सिलिका डिपॉजिशन। सिलिका डिपॉजिशन के कारण ये जो आपकी वॉल्स होती हैं आपकी डायटम की, दे बिकम नॉन डिस्ट्रक्टेबल, यानी इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। एंड सिलिका यानी इसके ऊपर मिट्टी लाइक कण जमा हो रखे हैं तो इसका नेचर थोड़ा दरदरा सा हो जाता है, जिस वजह से इसे ग्रिटी बोला जाता है। सो बीइंग ग्रिटी इन नेचर, यानी ये दरदरा सा होगा नेचर इसका, इस वजह से इसे किस में इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉलिशिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने सैंड पेपर देखा होगा, रस्ट पेपर भी जिसे बोलते हैं, जो आपकी रस्ट को रिमूव कर देता है, तो वो इतना ज्यादा खुरदुरा होता है कि वो किसी भी सरफेस को पॉलिश करने के काम आता है। और फिल्ट्रेशन में भी ये काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। फिल्ट्रेशन किसका, ऑयल्स का एंड सिरप्स का, ऑयल्स का और सिरप्स का, जिससे कि ये छोटे छोटे कण हैं इनके बीच से कोई चीज फिल्टर होके जा सके, राइट। एंड ये जो आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन मतलब, फाइटो का मतलब होता है प्लांट और प्लैंक्टॉन का मतलब ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स विच फ्लोट्स पैसिवली, विच फ्लोट्स पैसिवली, यानी एक्टिवली फ्लोट नहीं करते, पैसिवली अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। एक्टिवली फ्लोट करना मतलब सामने से लहर आ रही है और मैंने सोचा मैं इस लहर को काट के निकल जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव फ्लोटिंग, कि मैं एक्टिवली फ्लोट कर रहा हूं, अपनी मर्जी से मैं जहां जाना चाह रहा हूं वहां मैं पहुंचना चाहूंगा, वहां मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। लेकिन पैसिवली फ्लोट करने का मतलब बॉडी को छोड़ दो, लहर इस साइड आ रही है तो मैं बहा के ले जाएगी, लहर उस साइड जा रही है तो मैं बहा के ले जाएगी। तो ये यूजुअली प्लैंक्टोनिक होते हैं, यानी ये खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे हैं स्ट्रक्चर में, इनका साइज बहुत स्मॉल है एंड दे फ्लोट पैसिवली, यानी अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। दे जस्ट गो विद द फ्लो, कहा जाता है ना, कहावत है ना, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो, उसी के साथ चलते जाओ। ऐसे ही जो आपके प्लैंक्टॉन्स हैं ये भी दे यूज टू गो विद द फ्लो, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। अब जो डायटम्स है जब इनकी डेथ होगी तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये क्या करते जाएंगे, नीचे अक्यूमुलेट होते जाएंगे एक ओशन के तले के ऊपर, है ना। तो दे अक्यूमुलेट इन ओशन, इन ओशन फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड दिस पर्टिकुलर अक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ, यानी समुद्र के नीचे एक अर्थ बन जाता है, सारे डायटम्स मरमर के नीचे जमा होते जा रहे हैं और एक तला उन्होंने बना लिया है, दैट इज कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन कहा जाता है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि दे आर मोर प्लांट लाइक, दे फोटोसिंथेसाइज वेरी वेरी एक्टिवली। ठीक है, अब बात आती है डायनोफ्लैजेलेट की। डायनोफ्लैजेलेट की अगर आप बात देखें तो डाय का मतलब क्या होता है, डाय का मतलब होता है आपका दो, डाय का मतलब होता है आपका दो, और फ्लैजेलेट का मतलब क्या होता है, विच कंटेन्स अ फ्लैजेला, राइट। इसका मतलब यहां पर आपको दो फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, और जो दो फ्लैजेला होता है इनमें से वन फ्लैजेला इज लॉन्गिट्यूडिनल, वन फ्लैजेला इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड वन इज ट्रांसवर्स, यानी एक आपका लंबा होगा जबकि दूसरा आपका तिरछा होगा। अगर मैं एक डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, पतंग जैसा स्ट्रक्चर आपका इसका होता है ना। इसके बीच से एक 3D ग्रूव मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके एक 3D ग्रूव है, यानी बीच में एक स्पेस है, और ये आपका ऊपर और नीचे क्या है, आपका सेल्यूलोज की प्लेट लगी हुई है।
स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट यहाँ पर पाई जाती है। जैसे आर्मर की शील्ड होती है, जैसे योद्धाओं की शील्ड होती है, ढाल जिसे बोला जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या लगी रहते हैं, आपके सेल्यूलोज की शील्ड लगी रहती है। ये जो सेल्यूलोज की सेल वॉल है ये काफी स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। ऑलराइट, और यहां से आपके पास होते हैं फ्लैजेला। यह आपका एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है जो आपका लंबा होता है, और ये जो सेंटर पर आपको ग्रूव दिखाई दे रही है, इस ग्रूव में से पास होगा आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला। कहां से पास हुआ? ये जो आपको ग्रूव दिखाई दे रही है, ये जो आपको बीच में कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें से आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला आपका क्या होगा? पास होगा। वन इज ट्रांसवर्स फ्लैजेला दैट passes through the transverse groove, the transverse groove, जो ट्रांसवर्स ग्रूव से पास हो। ऑलराइट, और यहां पर ये जो ढाल जैसा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। ये स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट का बनता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत टाइट होता है ना। तो स्टिफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहां पर पाई जाती है। और ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी, ब्लू कलर के भी, रेड कलर के भी, डिपेंडिंग अपॉन विच पिगमेंट इज एक्सेस, डिपेंडिंग अपॉन विच पिगमेंट इज एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर साइनिन पिगमेंट होता है तो ब्लू कलर का कलर आता है ना। आपका एरिथ्रिन पिगमेंट होता है तो रेड कलर आता है। आपका क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ग्रीन कलर आता है। आपका जेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स होते हैं तो आपका येलोइश कलर आ सकता है। सो कौन सा पिगमेंट ज्यादा है उस हिसाब से डायनोफ्लैजेलेट अपना कलर जो है चेंज कर सकता है। गोनियोलेक्स जो है ये आपका रेड कलर का होता है, और जब ये डिवाइड करता है बहुत सुपर फास्ट पेस पे, डिवाइड्स एट सुपर फास्ट पेस, देन when it divides at super fast pace, then क्या हो जाएगा? रेड टाइड would be caused, रेड टाइड would be caused, है ना। रेड टाइड जो है ये आपकी आ जाएगी यहां पर। यानी बेसिकली क्या होगा, ऐसा लग रहा होगा कि पूरी लहर जो है वो रेड कलर की हो गई है, क्योंकि वहां पर गोनियोलेक्स बहुत ज्यादा डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो गोनियोलेक्स है, ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स है, ये कुछ टॉक्सिन्स भी सिक्रेट करते हैं, जिन टॉक्सिन्स को हम प्यार से क्या बोलते हैं? सेक्सी टॉक्सिन्स, जो आपके अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल भी कर देते हैं। दे कैन किल वेरियस ऑर्गेनिजम्स, दे कैन किल वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूग्लिनॉइड्स। हम लोग यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। यूग्लिनॉइड जो है यहां पर एक पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल क्या है? इट्स अ प्रोटीन लेयर, इट्स अ प्रोटीन रिच लेयर which is present at the place of cell wall। यानी यहां पर सेल वॉल ना होकर के एक प्रोटीन रिच लेयर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। और ये जो पेलिकल है ये कैसी होती है? ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है। तो ये आपके यूग्लिनॉइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और यहां पर अगर आप देखो तो इनके अंदर भी दो फ्लैजेला होते हैं, वन लॉन्गर फ्लैजेला एंड वन शॉर्टर, एंड वन शॉर्टर फ्लैजेला आपका पाया जाता है। न्यूट्रिशन यहां पर कैसा होता है? आपका मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब दो प्रकार की चीजें होती है। इफ सनलाइट इज प्रेजेंट, इफ सनलाइट इज प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा? इफ सनलाइट इज प्रेजेंट दिस विल बिहेव लाइक अ प्लांट, this will behave like a plant, okay। and if sunlight is not present, if sunlight is not present तो they will behave like a predator, they will behave like a predator।
ये प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं एंड अल्टीमेटली ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को मार करके खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इनके जो पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट के पिगमेंट जैसे ही होते हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स लाइक दैट ऑफ हायर प्लांट्स, लाइक दैट ऑफ हायर प्लांट्स, यानी क्लोरोफिल ए टाइप के पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं। तो जब इनके अंदर सनलाइट का प्रभाव पड़ेगा तो ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को मार मार के खाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना, जो कि आपका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्लाइम मोल्ड्स की अगर आप बात करें तो स्लाइम मोल्ड, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर हमने क्या देखा था, ये आपका सेप्रोफिटिक होता है नेचर में, यानी ये बेसिकली आपका क्या रहेगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाया जाएगा जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करे, जो मरे सड़े गले मैटर के ऊपर ग्रो करे, राइट। तो स्लाइम मोल्ड जो है ये फेवरेबल कंडीशन में थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बोथ द बिहेवियर्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, है ना। ये अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स हैं, लेट्स से ये अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स हैं। इनका फेवरेबल टाइम चल रहा है, खुशी के दिन चल रहे हैं। तो खुशी के दिनों में इन्होंने सोचा चलो यार पार्टी करी जाए, तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पार्टी करने का मतलब कि सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सबने एक दूसरे को कॉल करके बुला लिया और ये एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर इन्होंने कुछ फीट लंबा एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आपका प्लाज्मोडियम। ये सारे इकट्ठे हो गए, है ना। तो इन्होंने सेवरल फीट लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लिया जिसको क्या कहा गया, प्लाज्मोडियम। दे मेड अ स्ट्रक्चर, they made a structure several feet long called plasmodium, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, पुलिस आ गई। पार्टी कर रहे थे रात को देर तक सारे इकट्ठे होकर के, पुलिस आ गई यानी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये क्या करेंगे, ये आपका डिफरेंशिएट हो जाएंगे और ये डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। व्हाट विल दे डू, द प्लाज्मोडियम विल डिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट होकर व्हाट दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, है ना। दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। एंड ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसकी टिप पर आपको क्या मिलेंगे, स्पोर्स देखने को मिलेंगे। सो सम स्पोर्स वुड बी सीन एट द टिप ऑफ दिस फ्रूटिंग बॉडी। और ये स्पोर क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके ऑर्गेनिज्म को। तो स्पोर्स आर प्रेजेंट एट टिप। तो स्पोर क्या करते हैं, आपका प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके स्लाइम मोल्ड को। और जैसे ही बाद में फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जर्मिनेट करने लायक आपकी कंडीशंस आ जाएंगी, तो एयर के थ्रू आपका डिस्पर्सल हो जाएगा इन स्पोर्स का। और ये स्पोर जहां पर भी गिरेंगे वहां पर क्या कर लेंगे, जर्मिनेट कर लेंगे। और जहां पर भी जर्मिनेट करेंगे वहां नया स्लाइम मोल्ड आपका बना लेंगे विदाउट फेल। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड में यूजुअली सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट, गले सड़े प्लांट को खाते हैं, यानी डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कोई पेड़ है उसकी डाली टूट गई, कोई टहनी टूट गई, कोई पत्ता टूट गया जो जमीन पर गिर गया, जिसमें बचा कुचा कुछ कंटेंट होगा, उसे ही खा के अपना काम चलाएंगे। दिस इज अबाउट स्लाइम मोल्ड। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है पार्टी करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि भैया अभी तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, अभी तो पुलिस खड़ी है, तो चादर ओढ़ के पड़े रहो। जैसे ही पुलिस चली जाएगी ये हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, हवा हवाई हो जाएंगे और जहां भी जर्मिनेट करना चाहेंगे वहां जर्मिनेट कर जाएंगे। लास्ट कैटेगरी इज प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन में मैंने बताया था आपको, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, यानी थोड़े से आपके पुराने या पिछड़े हुए। एंड जोवन का मतलब या जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल लाइक इनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सेल वॉल लैक करते हैं एंड सो ऑन। तो चार ग्रुप्स जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इन प्रोटोजोन्स के। पहला
देखो यार, जिस हिसाब से चलेंगे या जिस हिसाब की इनकी लाइफ साइकिल होगी ना, उसी हिसाब से नाम दिए हुए हैं, तो याद ना भी करो तो भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोलोगे अमीबॉइड प्रोटोजोवन, तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन मतलब जो अमीबा की तरह सूडोपोडिया बना के चलता होगा या उसी तरीके से अपनी प्रे को कैप्चर करता होगा, वो अमीबॉइड प्रोटोजोवन हो जाएगा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन जो फ्लैजला के इस्तेमाल से चलता होगा, सिलिएटेड प्रोटोजोवन जो सिलिया के इस्तेमाल से चलता होगा, और स्पोरोजोवन जिसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगी, एक स्पोर होगा जो बीमारी कॉज कर सकेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पोरोजोवन, है ना। तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन जो है ये आपके कहां कहां पाए जा सकते हैं, ये आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और जब ये सी वाटर में पाए जाएंगे तो इनके ऊपर सिलिका के शेल्स आपको मिल सकते हैं, जस्ट लाइक क्राइजोफाइट्स, और ये आपको गीली मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं। अब नाम है इनका अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो जाहिर सी बात है अमीबॉइड मूवमेंट ये शो करेंगे, यानी सूडोपोडिया बनाएंगे। और अगर ये सूडोपोडिया बना रहे हैं, अगर ये सूडोपोडिया बना रहे हैं, तो सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट बनाकर ही क्या करेंगे, चलेंगे और प्रे को भी कैप्चर करेंगे। दे विल मूव वाया दिस सूडोपोडिया एंड दे विल कैप्चर देयर प्रे, दे विल कैप्चर देयर प्रे यूजिंग सूडोपोडिया। एंटमीबा जो है वो आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, अब नाम में ही अमीबा आ रहा है तो आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवन ये हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक एग्जांपल है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और आपकी बीमारी कॉज करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला है तो इन्हें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन बोला गया। एग्जांपल इसका ट्रिपेनोसोमा, जो कि आपको स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी दे देता है। तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी किससे होती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी से। सिलिएटेड प्रोटोजोवन ये आपके पानी में रहते हैं, एक्वाटिक हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है। क्यों, क्योंकि सिलिया छोटे छोटे होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ सिलिया आपके एक साथ कोऑर्डिनेटेडली मूव करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, है ना। गलट आपका यहां पर पाया जाता है, यानी जैसे आपका गला है वैसे आपके सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या है, गलट है ना। इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है अगर सिलिएटेड प्रोटोजोन का, तो यहां पर गलट है, इसके आसपास सिलिया पाए जाते हैं, तो सिलिया की मूवमेंट से आपका फूड वगैरह जो है, वाटर वगैरह जो है वो क्या आ जाता है, इस गलट के थ्रू, इस कैविटी के थ्रू अंदर आ जाता है एक सिलिएटेड प्रोटोजोन के। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम की एक खास बात है कि उसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटे साइज का माइक्रो न्यूक्लियस, एक बड़े साइज का मैक्रो न्यूक्लियस, तो ट्यू न्यूक्लियस यहां पर पाए जाते, ठीक है। स्पोरोजोवंस, जोवंस यानी ऐसे एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे प्रोटोजोवंस जिनमें स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है, तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, आपका मलेरिया नाम की बीमारी कॉज करता है, जो कि बहुत ही जानलेवा है, बहुत ही घातक है, हर साल काफी सारी डेथ हो जाती है मलेरिया के कारण। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे कॉमनली पाई जाने वाली स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम जो है वो आपका मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, जिससे सबसे ज्यादा जाने जाती, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पीवाईक्यू क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, बिना देखे बता देंगे हम लोग आपका डायटम्स, ओके, डायटम जो कि क्राइजोफाइटा का मेंबर है, बात खत्म हो जाती है। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवंस इन, सिलिएट्स में ऐसा क्या है जो बाकी किसी प्रोटोजोवन में नहीं है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, वो तो फ्लैजिलेट्स यूज करेंगे। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यूजिंग सूडोपोडिया जो कि अमीबॉइड यूज करेंगे। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई जो कि आपके सिलिएट्स के अंदर ही प्रेजेंट थे, मैंने आपको अभी बनाकर बताया भी था कि सिलिएटा के अंदर आपकी दो न्यूक्लियस पाए जा रहे थे, जैसे कि आपका पैरामीशियम के अंदर, जो और कहीं नहीं पाए जाते। तो सिलिएटेड प्रोटोजोवन का ये कैरेक्टर सबसे मस्त कैरेक्टर है ना। वैक्यूल तो किसी में भी हो सकता है जिसको ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का हमें पता लगाना है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं टूटती, सिलिका डिपोजिशन होती है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पहले ही मिल गई, बट फिर भी देख लेते हैं आगे क्या है। डायटमेशियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, एकदम सही बात है, तभी डायटमेशियस बोला। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, एकदम सही बात है। डायटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं बिकॉज दे आर प्लैंक्टोनिक, एकदम सही बात है। क्राइजोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम, आपसे हेडिंग पूछ लिया है डायरेक्टली, प्रोटिस्टा हमने पढ़ी है, प्रोटिस्टा में आपके आ जाएंगे। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, दो शेल, दो का मतलब डाई,
शेल्स का मतलब एटम्स, तो क्या हो जाएगा, डाई एटम्स हो जाएगा ना। डाई एटम्स किस में पाए जा रहे थे, क्राइजोफाइट्स के अंदर पाए जा रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ यूकैरियोट, कौन सा यूकैरियोट नहीं है। पैरामीशियम आपका प्रोटिस्टा है यूकैरियोट, यूग्लिना यूग्लिनॉइड प्रोकैरियोट यूकैरियोट सॉरी, अमीबा जो है अमीबॉइड तो आपका यूकैरियोट, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, ये आपका प्रोकैरियोट होगा। So these were some questions and these were some concepts related to Kingdom Protista. I hope you enjoyed this video. अगर आप हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, courses.brillix.io, जिस पर हम लोग बहुत अमेजिंग कोर्सेज लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के लिए। एक बर्थडे केक के प्राइस में आपको पूरी साल बायोलॉजी पढ़ने को मिल रही है, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, free notes, everything that you can think of is present in the batch itself. Please go and check it out, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने नीट की और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। और आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लीजिए, जैसे टेलीग्राम पर नोट्स के लिए, इंस्टाग्राम पर ब्रिलिक्स ऐप पर। और आपका आज का होमवर्क ये है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके पीडीएफ बना करके आप अपलोड करेंगे ब्रिलिक्स ऐप पर, जहां पर मैं आपके नोट्स को रिव्यू कर रहा हूँगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपने नोट्स जरूर ब्रिलिक्स एप्लीकेशन पर डालें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, जहां हम बात करेंगे अबाउट किंगडम फंजाई एंड देन वी विल टॉक अबाउट वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन एंड लाइकन। यानी अगले 2 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विद PYQs। ऑलराइट, थैंक यू। कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाय।